हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जेके एसएसबी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि आप इसकी कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बना दें। तो हमारे पास पहले कंप्लीटली डेटा नहीं था। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से बात करने के बाद ओके, और पेपर को देखने के बाद, जैसे कि आपको पता ही है कि जेकेएसएसबी का जो ट्रेंड है आजकल क्वेश्चन पेपर पूछने का, वो तो अलग है ही, और क्वेश्चन डालने का ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी को आज तक कोई क्वेश्चन पेपर डालने वाला इंसान मिला ही नहीं। और जब भी क्वेश्चन डालते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर एक पेपर में इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं गलत होते हैं। या तो इनको स्टेटमेंट ही नहीं डालनी आती, या तो आंसर की में उसके क्वेश्चन के आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे। आपने उन क्वेश्चंस के बारे में रिप्रेजेंटेशन भी डाली होगी, जैसे कि अगर हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल चेंज होंगे ही अगर हम बात करें जो गलत थे। ठीक है, बात करेंगे उसी बेस पे। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको इतना पता होना चाहिए इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, 142 थी। ठीक है, और 142 पोस्ट टोटल थी। और इसमें जो एस्पायरेंट्स थे ना, यानी कि दो साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ तो 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें पता है बहुत ही हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट, मतलब जो अच्छी मेहनत करने वाले लोग थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे एग्ज़ाम में। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो जेके पीएसआई में 1 मार्क्स से रहे, 0.25 से रहे, ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स थे और काफ़ी डेडिकेटेड। मतलब अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो कैटेगरीज हैं ओपन मेरिट की अगर हम बात करें, ठीक है, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं। आपको पता होना चाहिए जो आंसर की में भी गलत आंसर दिए हुए हैं। जैसे आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आपने जो क्वेश्चन था वो वाला गलत है। उस आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो सामने उसका आंसर जो है वो उन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, और एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, ये क्वेश्चन भी गलत ही था। ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट एक्ट 2023 में चेंजिंग आई थी, तो वो 114 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसकी रिप्रेजेंटेशन आपने डाली होगी। फिर आपने ना यहाँ पे स्टेटमेंट देखा होगा, डोडा में तुम आंसर लेक आती ही नहीं है, वो स्टेटमेंट पूरी रॉन्ग है, वो क्वेश्चन चेंज हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 27 के बारे में, वो वाला क्वेश्चन चेंज हो सकता है। और हमारे पास आपने क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से भी था, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डाउट थे एस्पिरेंट को। तो कहने की बात है कि चलो 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, और देखें ये 4 और 5 जो मार्क्स हैं ना, ये सबको मिलेंगे। और जो पेपर था ना, पेपर, अगर पेपर की बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो पेपर जो है ये सब के लिए इक्वल था। अब देखें जितने भी हमारे पास एस्पिरेंट जुड़े थे हमारे साथ, अगर हम बात करते हैं जिन्होंने हमारे से पीडीएफ वगैरह ली, जो भी था, मैक्सिमम से बात करने के बाद मैक्सिमम एस्पायरेंट का स्कोर जो है वो 70 से 80 के बीच में बन रहा है। ठीक है, और कुछ हैं बहुत रेयर केसेस में जिनके स्कोर जो है वो 80 से मतलब 85 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, और हार्डली 1-2 एस्पायरेंट ऐसा है जिसके 90 से अबोव है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है ना ओपन मेरिट का, ज़्यादा नहीं जाने वाला इस बार। ठीक है, पेपर को अगर हम देख लेना, इसमें जीके पोर्शन जो था ना, जीके पोर्शन में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो गए। ठीक है, और जैसे कि स्टेटमेंटें भी रॉन्ग थी है वो, तो इस वजह से जो है पेपर काफ़ी सारे एस्पिरेंट का अच्छा नहीं हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे आपके स्कोर 40 स्कोर हो सकते हैं। और कंप्यूटर सेक्शन अच्छा ही था, इजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जैसे कि मैंने आपको शेयर किए थे क्वेश्चन, हमारी पीडीएफ से ही आपको सारे क्वेश्चन आए हुए थे, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। और ये तो कंप्यूटर हर सब ने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आप 2 ईयर से तैयारी कर रहे थे। और मुझे पता है कि कंप्यूटर सेक्शन अच्छा था, सबका अच्छा ही हुआ है। बाकी गेम है सारी इंग्लिश पोर्शन की। इंग्लिश जिसका अच्छा है अगर, तो उसकी सिलेक्शन तो डन है। ठीक है, और बाकी आपको पता है रीजनिंग पोर्शन भी ठीक ही था। तो कहने की बात यह है कि वही मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं उनके स्कोर बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 70 से 80 के बीच में, और रेयर केसेस में जो 80 से 85 के बीच में, और 1 और 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 एस्पिरेंट ले लो जो हमारे पास 90 से अबव स्कोर करेंगे। और ओपन मेरिट के कट ऑफ की जब बात हम करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ रहने वाला है 83 से 86 के बीच में। ये बात आप याद रखना, इसमें +1 या -1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा।
ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं बाकी कैटेगरीज़ की, जैसे हम EWS की बात करते हैं, EWS की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 142 टोटल पोस्ट थी, ठीक है। ओपन मेरिट की 67 पोस्ट है और EWS की हमारे पास यहाँ पे आई थिंक 11 पोस्ट है। अब 11 पोस्ट के बेस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे EWS का कट ऑफ रहेगा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 75 से 77 के बीच में, इतना ही रहेगा। +1 -1 रहेगा, ये बात आप याद रखना, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद जो कैटेगरीज है ना कौन कौन सी, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे OSC की, ठीक है, यहाँ पे PSP की, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे SC ST की। पहले हम OSC और PSP की बात करें, इसका जो कट ऑफ रहेगा ना ये अराउंड 76 से 79 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, कम हो सकता है, ठीक है। ये OSC और PSP की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ALC की, अब ALC के बारे में याद रखनी है, यहाँ पे ALC का कट जो है ना ये 75 से 77 के बीच रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ALC है ना, ALC अगर हम बात करते हैं बॉर्डर एरियाज़ के लोगों की होती है। और जब ये फॉर्म भरे गए थे, आई थिंक ये 2 ईयर हो गए इन फॉर्म्स को, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट की बात करें, जैसे जम्मू डिवीज़न में जो हमारे पास पढ़ते उर्दू नहीं होता है मैक्सिमम का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी बात हुई है एस्पिरेंट्स की, तो बहुत सारे मतलब कम लोगों का जो है उर्दू टेस्ट पास हुआ था। ALC की बात करें अगर, तो उस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि 75 से 77 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। बात करते हैं RBA की, और ALC की पोस्ट कितनी थी, 7 पोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों RBA की, तो RBA और इसकी पोस्ट टोटल थी हमारे पास 17, इसका कट ऑफ रहेगा 80 से 82 के बीच में, ठीक है। इतना ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। उसके बाद हम बात करें अगर हमारे पास, तो ST और SC की बात करें या फिर SC की बात करें, ST SC के केस में आप ये मान के चल सकते हैं ST की टोटल पोस्ट थी 14 और ST की थी 15, ठीक है, यही बात है। तो जब हम बात करते हैं इनके बारे में यहाँ पे, तो इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 76 से 78 के बीच 78 के बीच में रह सकता है। 76 से 78 के बीच में SC और ST का रह सकता है। ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, वही +1 -1 आप कर सकते हैं, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। टोटल पोस्ट थी 142 और आपने रिप्रेजेंटेशन तो डाली होगी। काफ़ी सारे चैनल्स वालों ने आपको बताया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग थे, आपने देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। फिर वो मैंने बताया आपको सेक्शन वाला एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात हो रही थी, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 114 आता है। और नेशनल हाईवे 27 वाला क्वेश्चन देख लें अगर हम, फिर हमारे पास मानसर वाला क्वेश्चन हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। तो इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास चेंज तो होने चाहिए। अब JKSSB कितने क्वेश्चन कर रहा है वो हम कुछ कह नहीं सकते इनका, ठीक है। लेकिन एक समझ नहीं आती कि JKSSB को पेपर डालना नहीं आता। बहुत बार ऐसा हो चुका है, ऐसा लगता है मतलब ये सीरियस ही नहीं होते हैं। जब भी ये कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो बस ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऑथेंटिक सोर्स देखते ही नहीं है और क्वेश्चन उठा के डाल देते, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी एस्पिरेंट का लॉस होता है, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें पता है दिन रात एक करते हैं और कितने परेशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमने आपको कट ऑफ बता दिया आपके कहने पे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट वाले भी मैसेज कर रहे थे तो उसका भी वीडियो आएगा यहाँ पे। और आप ये अगर हमारे पास आगे NT की पोस्ट अगर हम बात करें उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। फिर अगर हम बात करें JK PSI की पोस्ट सुनने में आ रहा था और पटवारी की भी, देखें थोड़े दिन आप रेस्ट कर लें, 2-4 दिन थोड़ा, तो उसके बाद ही स्टार्ट करना। बाकी आप पॉजिटिव रहेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो यही आपको कट ऑफ बताना था, ठीक है, यही रहेगा। ओके, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।